स्टेशन थी। आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपके बीच में कुछ बताना चाहता हूँ। तो आज हम सीखने वाले हैं भजन संहिता से कुछ बातों को। भजन संहिता से हम क्या क्या सीख सकते हैं ये हम देखेंगे। अब हमारे साथ निकाले भजन संहिता 61 यानी 61 भजन निकाले। आज का हमारा विषय है सहायता के लिए प्रार्थना, यानी हेल्प के लिए प्रार्थना, प्रे, मदद के लिए। तो इसमें हम देखेंगे भजन संहिता इसमें हेडिंग में भी दिया गया है कि रक्षा के लिए प्रार्थना, और आज इसी विषय पे हम बातें करेंगे। तो इससे पहले मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मुझे ये सुनहरा मौका दिया आपके बीच में परमेश्वर के वचन को लेकर आने के लिए, और साथ ही में मेरे टीचर गणों का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं। उन्होंने मुझे ये अवसर दिया परमेश्वर के वचन को शेयर करने के लिए, और साथ ही साथ जो जितने ऑडियंस है आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे जो ऑफलाइन देख रहे ऑनलाइन देख रहे प्रत्येक को आप अपना कीमती समय निकाल के परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए आए। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष करे। तो मेरे प्रिय भाइयों, हम इस भजन संहिता को अच्छे से समझेंगे। इससे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसका परिचय देखेंगे, यानी कि ये भजन संहिता किसने लिखा। यहाँ पर हम नीचे डिस्क्रिप्शन में देखते तो दाऊद का भजन करके लिखा है, और ये भजन दाऊद का है। और यहाँ पर हम दाऊद इसका लेखक है, और इसका हम थोड़ा बैकग्राउंड देखें, यानी कि जो पृष्ठभूमि है वो देखें, तो यह हमें पता चलता है कि दाऊद प्रार्थना कर रहा है किसी मुसीबत में आकर, किसी परेशानी में आकर सहायता के लिए। और इसका हम हिस्टोरिकल ऐतिहासिक संदर्भ देखेंगे कि दाऊद कौन से समय में कैसे संदर्भ में ऐसी प्रार्थना करता है। दाऊद के जीवन में ऐसी कौन सी समस्या आई, दाऊद ऐसी प्रार्थना करता है। तो यहाँ पर हम क्लियरली तो नहीं देख सकते, बल्कि वचनों को पढ़कर हम कुछ मतलब समझ सकते हैं कि ये इसके समय में हुआ था। यानी कि साउल के समय में भी दाऊद के जीवन में समस्या थी। साउल से भागा था, जो फर्स्ट किंग साउल से भी डेविड भागा था, तो उस समय भी हो सकता है। और सेकंड बात, अबशालोम जो अपना खुद का बेटा, अपने खुद के बेटे से भी भागा था, तो ये प्रार्थना उस समय की भी हो सकती है। तो पूरा कंफर्म नहीं है कि ये किस समय की है, बट मेरे ख्याल से तो अबशालोम के टाइम की है। तो दाऊद ये परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि मुझे बचा। तो इसका जो इस किताब के में हम इस भजन में हम 8 वचन देख सकते हैं। 8 वचन है इसमें, और 8 वचन के हम जो इनका डिवाइड कर सकते हैं। और इनमें पहला 1 वचन से लेकर 4 वचन तक यहाँ पर दिया है कि सहायता के लिए पुकार कर रहा दाऊद, अपने परमेश्वर से पुकार रहा, कह रहा कि मुझे मदद कर। और दूसरी बात हम देखें 5 और 6 और 7 में परमेश्वर ने जो मदद, मतलब परमेश्वर से जो आशा, जो उम्मीद के साथ में दाऊद ने पुकारा, वो परमेश्वर ने सुन लिया करके, परमेश्वर ने उस बातों को उत्तर दिया करके वो कहता है। और 8 वचन में हम देख सकते हैं, इसे 3 भाग में है, इनमें से 8 लास्ट भाग है। 8वां वचन वहाँ पर परमेश्वर को धन्यवाद देता है, थैंक्स गिविंग का है। तो इसका हम इस भजन संहिता का हमने देखा ऐतिहासिक संदर्भ, ऐतिहासिक बैकग्राउंड, और परंपरा के अनुसार देखें तो ये भजन दाऊद ने लिखा, और अबशालोम के समय में ऐसा कुछ करके कुछ
साइंटिस्ट लोग यानी कुछ पंडित लोग बताते हैं। तो इससे हम क्या सीख सकते हैं, यानी कि हम हमारे जीवन में कैसे उपयोग कर सकते हैं, और इसको थोड़ा और अच्छे से समझे। दाऊद अपने शासन को छोड़कर दूसरे प्रांत में, यानी कि यहाँ पर दूसरे वचन में बताता है, मूर्छा खाते समय में पृथ्वी के शोर से भी तुझे पुकारूंगा। यानी कि दाऊद अपने राज्य से दूर भागकर वहां से भी परमेश्वर की दोहाई दे रहा है। यहाँ पर ये समझ में आता है। तो दाऊद बड़ी आशा उम्मीद के साथ में परमेश्वर को पुकारता है, परमेश्वर से विनती करता है कि मेरी रक्षा कर, क्योंकि उसके पीछे शत्रु पड़े हैं उसे नष्ट करने के लिए और डिस्ट्रॉय करने के लिए उसके राज्य को। तो दाऊद इस प्रकार से प्रार्थना करता है और ये सहायता के लिए प्रार्थना है। और इसे हम हमारे जीवन में कैसे देख सकते हैं, कैसे ला सकते हैं, यानी यहाँ पर एक वचन ये ऐसा भी लिखा है कि तीसरा वचन, क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है। दाऊद को इतना तो कंफर्म है कि परमेश्वर शरण स्थान है, मतलब उस दाऊद को इतना पता है कि परमेश्वर के शरण में रहना कहीं पर ऐसा सुकून नहीं। तो ये सुकून परमेश्वर के द्वारा उनको मिलता है और परमेश्वर ही उसे प्रोटेक्ट करता है। मतलब दाऊद का विनती भी है कि मुझे प्रोटेक्ट कर, मुझे इन बातों से बचा, मुझे इन बातों से छुड़ा। तो इसे हम हमारे जीवन में ऐसे देख सकते हैं कि हमारे जीवन में भी कई प्रकार की समस्या आ सकती है और हमें उस चट्टान की तरह अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना है। जिस प्रकार से दाऊद कहता है मेरे शरण स्थान परमेश्वर है, उसी प्रकार से यदि हम भी परमेश्वर के भक्त हैं तो हमारे भी शरण स्थान परमेश्वर ही, और उसी के द्वारा हमारा हर एक काम हो। तो हमें परमेश्वर के समीप रहना है, चाहे हमारे जीवन में कैसी भी अवस्था, चाहे हमारे जीवन में कैसी भी समस्या हो, हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का टाइम हो, लेकिन परमेश्वर के साथ रहना है, परमेश्वर के समीप रहना, परमेश्वर के अधीन में रहना है और उससे हमें गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करना है और जो समस्या है उनके हाथों में सौंपना है, उसके साथ रहना है। और ये सेम इसका हम कॉन्टेक्स्ट देख सकते हैं कि इसके साथ भजन जुड़े हुए जो ऐसा ही जो पुकार करने वाला भजन संहिता, भजन के कहाँ पर और भी लिखा वो भी देख सकते हैं कि जब 12वां भजन है, 12 नंबर भजन संहिता, वहाँ पर भी सहायता के लिए प्रार्थना, और वो भजन भी दाऊद का ही है। और ये सेम बातें होती है, बल्कि समय अलग अलग होगा और सिचुएशन अलग अलग होगा। दाऊद इस प्रकार से बातें करता है। तो इससे हमें ये सीख मिल सकती है कि हमारे जीवन में कैसी भी समस्या हो, कैसी भी परिस्थिति हो, हमें ट्रस्ट हमारे परमेश्वर पर रखना है, भरोसा उसके ऊपर रखना है और उसी के सहारे चलना है। उसी से हमें जो कुछ पाना है उसी से पाना है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये भजन संहिता बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और इनमें से आपको जो मैं बातें कुछ बोला सीखने के लायक कि हमें हमारे किसी भी अवस्था में परमेश्वर पर हमारा भरोसा होना है, ना कि हमें हमारे धन दौलत पे और ना कि हमारे ज्ञान बुद्धि पे, बल्कि हमारा भरोसा परमेश्वर को होना है। परमेश्वर ही हमारा शरण स्थान है। दाऊद को प्रोटेक्ट किया, दाऊद को संभाला। दाऊद लास्ट वचन में 8 में कहता है परमेश्वर को धन्यवाद देता है, परमेश्वर की बड़ाई करता है। वैसे ही हमारे जीवन में भी ऐसी अवस्था है, तो हमें परमेश्वर पर ट्रस्ट करते हुए, विश्वास भरोसा करते हुए आगे बढ़ना है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये भजन संहिता बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप सबको आशीष करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आमीन।